तो नहीं पता, क्योंकि हमने जब खैर पहले तो वो गेट पे छलांग मार के आए। गार्ड को पहले उन्होंने मारा, गार्ड को बंद किया कैबिन में, उसका फ़ोन छीन लिया, उसकी जो आर्म गार्ड है उसकी गन ले ली, और फिर वो आके हमारा फ्रंट डोर खटखटाने के बजाय तोड़ दिया। और फिर वहाँ मेरा बेडरूम का दरवाज़ा है तो वो खटखटा रहे थे, तो ईमान और मैंने आवाज़ दी कि हम खोल रहे हैं, 1 मिनट ठहर जाएं। तो जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, उन्होंने ईमान को घसीटा और लेके गए, और मुझे भी पुलिस वुमेन कोशिश कर रही थी कि बाहर घसीटे। मैंने कहा मुझे बताएं, हम दोनों को अरेस्ट करने आए हैं या किसको आए हैं, कोई वारंट है, कुछ है? तो फिर एक आदमी जो प्लेन क्लोथ्स में था उसने इशारा किया कि यानी कि मुझे ना घसीटें। फिर उन्होंने कहा बताएं उसका मेरे कमरे में वो टटोलने लगे। मैंने कहा भाई ये मेरा कमरा है, ये मेरी बेटी का कमरा नहीं है। तो उन्होंने कहा उसका कमरा हमें बताएं, हमें उसका लैपटॉप चाहिए, हमें उसका फ़ोन चाहिए, वो दें। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है। तो उन्होंने कहा उसका कमरा बताएं। फिर कोई 20 बंदे ऊपर गए, उन्होंने कमरा ढूंढा, वो कमरे की तहस नहस करके उसका लैपटॉप और उसका सेल फ़ोन ले लिया, और नीचे आके पुलिस की औरत ने मेरा हाथ यूँ पकड़ के कहा अपना लैपटॉप, अपना फ़ोन भी दे। हालांकि आई वाज नॉट अंडर अरेस्ट और अंडर अबडक्शन, तो उनको मैंने एक फ़ोन अपना दे दिया। और उसके बाद वो कुछ और टटोल, मैंने कहा मेरी बच्ची ईमान ने बल्कि कहा कि मैं आपके साथ चलूँगी, मुझे कपड़े रात के बदलने दें, देखें बिस्तर में। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं, खींच के ले गए। एक मेरा वो नमाज वाला दुपट्टा था वो साथ ले गए, और पता नहीं और क्या क्या चीज़ें ऊपर से ली हैं, और वो उसको घसीट के ले गए। तकरीबन